Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. हाँ जी, तो कॉनिक सेक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं? एक डबल नैपेकॉन को एक प्लेन से इंटरसेक्ट करवाते हैं तो ये पैदा होते हैं, और ये कर्व्स होते हैं, 2D कर्व्स होते हैं। ये क्या होते हैं? 2D कर्व्स। और ये चार तरीके के अलग अलग एंगल्स पे क्रिएट, जब अलग अलग एंगल्स पे अपन प्लेन से इंटरसेक्शन कराते हैं डबल नैपेकॉन को, तो चार तरीके के कॉनिक सेक्शंस पैदा होते हैं। पहला सर्किल, फिर उस सिमेट्री में अपन ने दूसरा एलिप्स सीखा था, और फिर पैराबोला सीखा था, एंड लास्ट में हाइपरबोला सीखा था। ठीक है, तो चारों कॉनिक सेक्शंस को अपन वन बाय वन उठा रहे हैं। एक एक एक्सरसाइज चारों की है। सर्किल वी हैव डन ईच एंड एवरी पार्ट इंक्लूडिंग इक्वेशंस एंड ऑल। ठीक है, पूरी तरीके से चबा गए इसको अपन। अब वैसे तो इलिप्स है, लेकिन अभी अपन इलिप्स को स्किप करके एज पर द बुक सीक्वेंस हम पैराबोला पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पैराबोला से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक में तो बताया हुआ भी नहीं है, मतलब बताया हुआ है लेकिन बताते ही नहीं है। दूसरी जगह हमने तो काट के भी दिखाया था, ऐसे ये बन रहा है, ऐसे ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो इसलिए एक बार के लिए याद रखते हैं, पैराबोला में क्या था? अल्फा इक्वल टू बीटा था। नहीं, नहीं था। अल्फा इक्वल टू बीटा था। यस, अल्फा इक्वल टू बीटा था, जहां पे अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। वेरी गुड। एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड द प्लेन। एक्सिस और प्लेन के बीच में, और एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल जब इक्वल हो, तो फिर कौन सा कॉनिक सेक्शन पैदा होता है? पैराबोला पैदा होता है। या यूं कहें देसी भाषा में, तो यहाँ पे प्लेन जनरेटर के पैरेलल होता है। प्लेन जनरेटर के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैराबोला ये जैसे दिख रहा है, इस तरीके का कर्व वहां पे, ऐसे शक्ल देखेंगे ना उसकी, तो इस टाइप का कर्व वहां पे निकल के आएगा। हालांकि इस चीज का पैराबोला के अभी इंट्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, इसकी बात ही नहीं करेंगे कहीं भी, हम 1% बात नहीं करेंगे। ये हमारी केवल जनरल नॉलेज से बनता कैसे है ना। तो अभी अपन पैराबोला स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पैराबोला। तो पैराबोला को, मतलब सर्किल जैसे हमने कहा था, तो उसकी एक जनरल डेफिनेशन सीखी थी। तो पैराबोला की एक जनरल डेफिनेशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, कोई भी कर्व हो, चाहे से सर्किल, चाहे से पैराबोला, चाहे से हाइपरबोला, चाहे से एलिप्स, कोई भी कर्व हो, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सर्किल भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स था। एक फिक्स दूरी से, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी के जो पॉइंट्स बनते हैं, उसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स था। तो पैराबोला भी एक कर्व है, इस टाइप का। आपने देख तो लिया शक्ल, तो ये भी कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो सीखना है बस। जैसे उसमें तो सर्किल के केस में कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे, कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए जो पॉइंट्स बन रहे हैं, उनका कलेक्शन सर्किल है। तो पैराबोला भी कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है, बट वो पॉइंट्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो अपने को सीखना है। वो सीख गए तो आधा टॉपिक खत्म है। फिर आगे जो भी सिखाएंगे ना, समझ में आता चला जाएगा। और उसको, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, वो बनता कैसे, वो नहीं सीखा ना, तो आगे जो भी मैं बताऊंगा वो सब रटने के काम हो जाएंगे फिर। तो हम रटे नहीं कुछ भी, इसलिए अपने को सीखना है कि वो पॉइंट्स क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ खाली प्लेन पे, और एक लाइन बना रहा हूँ खाली प्लेन। बना दी। that let's say it is a line, it is a point. अब एक ऐसा पॉइंट मार्क करो उस खाली प्लेन पे, जो इस लाइन और इस पॉइंट से बराबर की दूरी पे हो। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। एक ऐसा पॉइंट मार्क करो इस खाली प्लेन पर, जो इस लाइन से भी उतना ही दूर हो जितना कि इस पॉइंट से हो। तो ध्यान से देखना, मैं अगर ये वाला पॉइंट मार्क करूं, तो इस पॉइंट से इसकी दूरी जितनी है, इस लाइन से उसकी दूरी भी लगभग उतनी है। और पॉइंट से लाइन की दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर दूरी, बोलने की जरूरत नहीं है। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पॉइंट से पॉइंट की दूरी तो फिक्स है, जो कनेक्ट होगी वही होगी। तो लगभग लगभग ये दूरी बराबर है या नहीं है? अब सौम्या ने कहा कि सर एक ही पॉइंट छोड़ना होगा, ऐसे तो और भी हो सकता है ना। देखो एक और पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, कर दिया। ये पॉइंट इससे जितना दूर है, इससे भी उतना ही दूर है। अगेन ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर है। फिर आप कहोगे सर एक और पॉइंट हो सकता है, प्रियांशु कहेगा सर एक और पॉइंट ले लो। ये वाला पॉइंट लो, दे ये वाला पॉइंट लो। तो ये वाला पॉइंट भी इस
फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से बराबर की दूरी पर है, ठीक है। और ऐसे चलते जाओ तो आप देखो, चलो एक पॉइंट और मार्क करते हैं, ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इस फिक्स पॉइंट से और इससे लगभग बराबर है, सीधा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो ये जो पॉइंट से कैसा कर्व बना रहे हैं, सी टाइप का कर्व बन रहा है, बोलो। तो इस टाइप के पॉइंट्स का कलेक्शन होता है पैराबोला। सो पैराबोला is the collection of all those points which are equidistant from a fixed point and a fixed line in a 2D plane. Yes or no? Definition clear है? Parabola is what? Parabola is a collect. Parabola is a curve, and every curve is a collection of some fixed points following a fixed property. So parabola is collection या locus भी बोलते हैं, locus of all those points which follow a fixed property. What is that property? These points are equidistant, बराबर की दूरी पर, from what? From a fixed point and a fixed line. That fixed point is called focus. That fixed line is called directrix. That fixed point is called focus. ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और जो फिक्स लाइन ली थी हमने, लाइन है ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके। तो हर एक पैराबोला में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होता है, और एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ है सर? इस पूरे कर्व पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां से इस पैराबोला की डायरेक्शन चेंज हुई। देखो लगभग लगभग इस समय वो पॉइंट यहाँ आ रहा है, देखो इससे पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। समझ आया? तो अभी तो अपन टर्मिनोलॉजी याद करें अच्छे से। फोकस को अपन एफ से मार्क करेंगे, वर्टेक्स को अपन वी से मार्क करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स तो एक लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स एल। ठीक है, समझ आया क्या? बोलो, बोलो भाई। ठीक है, तो पैराबोला समझने के बाद तीन मेन चीजें, फोकस जो वो फिक्स पॉइंट था, डायरेक्ट्रिक्स वो जो फिक्स लाइन थी, एंड उसके बाद जहां से पैराबोला, अच्छा वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर ही होगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो होंगे उस पैराबोला के ऊपर नहीं होंगे। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन का पार्ट है, फिर से सुनो डेफिनेशन। पैराबोला इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स which are equidistant from a fixed line and a fixed point. Both of these fixed lines and fixed points do not lie on the parabola, not lying on it. ऐसा नहीं कि सर वो फिक्स पॉइंट ही वो ले लिया जो इस पे लाई कर रहा है, फिर तो कोई सेट ऑफ पॉइंट्स ही नहीं बना। तो ये पॉइंट भी इस पैराबोला पे लाई नहीं करेगा, वो लाइन भी इस पैराबोला से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अलग रहेंगी। लेकिन वर्टेक्स तो इसके ऊपर ही आएगा, और वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जहां से इसकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है, जहां से घुमाव आया, एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स होगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो फिर हम आगे की बात करें नाउ। डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल फोकस से गुजरती हुई एक लाइन बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? डायरेक्ट्रिक्स से तो पैरेलल और फोकस से गुजरती हुई। डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस बन सकती है ना, कहां से गुजरती हुई? पासिंग थ्रू द फोकस। मैं एक लाइन बना रहा हूं, और मैं यूं कहूंगा लाइन नहीं बना रहा हूं, लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के तो सारे एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, इसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। फिर से सुनो, एक ऐसी लाइन बना रहा हूं, ऐसी लाइन सेगमेंट बना रहा हूं जिसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला that passes through focus that is parallel to directrix। इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेटस, RECTUM है, या RACO का भी देख लेंगे, स्पेलिंग मिस आउट हो जाती कई बार। लेटस रेक्टम क्या बोलते हैं इसको? लेटस रेक्टम। इट इज ए लाइन सेगमेंट whose endpoints lie on the parabola, it passes through the focus, it is parallel to the directrix। तो ये जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताए अभी, ये हर एक पैराबोला में होंगे। समझ गए क्या? आगे बढ़ू मैं? ओके। अब ऐसा पैराबोला तो 2D प्लेन पे कहीं भी कैसे भी कभी भी बन सकता है, बट हमारे कोर्स में वो कहीं भी कैसे भी कभी भी बनने वाले पैराबोला है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं है। तो कैसे पैराबोला है हमारे कोर्स में? स्टैंडर्ड पैराबोला है। क्या है? स्टैंडर्ड पैराबोला। क्या है? स्टैंडर्ड। अच्छा, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। स्टैंडर्ड पैराबोला से पहले ही एक बात हो जो बताना भूल गए, पहले वो सुन।
जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और वर्टेक्स और फोकस से पास थ्रू होती हुई जाए, उस लाइन को इस पैराबोला की एक्सिस बोला जाता है। ये क्लास चीज थी। जो लाइन किससे परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो। अब डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, ऐसे वैसे वैसे वैसे, बट उनमें से कौन सी एक लाइन हो जो वर्टेक्स और फोकस वाली सीध में आ रही हो। अच्छा देखो, फोकस फोकस और वर्टेक्स कहीं ना कहीं एक सीध में तो आएंगे भाई। ये वर्टेक्स नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों एक सीध में आएंगे, और इसको कंटिन्यू करके आगे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स से, और उसको आगे पीछे इसको एक्सटेंड कर दो। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो हर एक पैराबोला के पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, हर एक पैराबोला के पास फोकस होगा, हर एक डायरेक्ट पैराबोला के पास वर्टेक्स होगा, हर एक पैराबोला का एक एक्सिस होगा, हर एक पैराबोला में एक लेटस रेक्टम होगा। चार पांच चीजें हैं, चारों पांचों चीजों में से किसी भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और अभी तो सिर्फ सबसे मेन चीज इसकी इक्वेशन की भी बात करनी है। इक्वेशन तो बनाना सिखाएंगे, डिराइव करना सिखाएंगे हम। हाल फिलहाल के लिए पैराबोला के ये एट्रीब्यूट्स क्लियर हुए, तो अब मैं शिफ्ट होता हूँ स्टैंडर्ड पैराबोला पे। ये तो एम आई कोई भी पैराबोला है। ये पैराबोला एक 2D प्लेन पे ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है ना। तो अभी अपन वही दूसरे पैराबोलास की बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली स्टैंडर्ड पैराबोला, क्योंकि वही चार तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे कोर्स में है। अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, लेफ्टवर्ड फेसिंग, राइटवर्ड फेसिंग। अभी बाय डिफॉल्ट मैंने राइटवर्ड फेसिंग बनाया है ताकि समझ अच्छी क्रिएट हो जाए। अभी मैं बनाता ऐसा पैराबोला, उसकी डायरेक्ट्रिक्स यूं बनाता, उसका फोकस यूं बनाता, तो कुछ समझ में अच्छे से नहीं आता। इसलिए मैंने एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होने वाला बनाया। ठीक है, चलो बताऊं। स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें, अगर ये याद हो गया, ये समझ में आ गया हो तो। अब स्टैंडर्ड पैराबोला एक ऐसा पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला एक ऐसा पैराबोला है जिसकी एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस होती है, दोनों में से किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में से एक एक्सिस हो, या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। जैसे इसमें ये एक्स एक्सिस है, पहली चीज। दूसरी चीज, वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन हो, 0,0। बस ये दो पॉइंट्स फॉलो करते ही कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला बन जाता है। कौन सी दो चीजें? एक तो जो पैराबोला की एक्सिस हो, पैराबोला की एक्सिस क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, फोकस और वर्टेक्स से पास थ्रू होती हुई एक लाइन होती है। ठीक है ना। ये क्या हो, दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई भी एक एक्सिस हो, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस देखेंगे तो अपवर्ड फेसिंग हो जाएगा। अभी देखेंगे चार टाइप्स के पैराबोला, है ना। तो अभी तो हम केवल राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या कहा मैंने? एक्सिस क्या हो? 2D प्लेन की एक्सिस हो। देखो 2D प्लेन की एक्सिस अलग चीज होती है, पैराबोला की एक्सिस अलग चीज होती है। 2D प्लेन की एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पैराबोला की एक्सिस होती है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, वर्टेक्स फोकस से पास करती हुई लाइन। तो स्टैंडर्ड पैराबोला वो होता है जिसमें पैराबोला की एक्सिस और 2D प्लेन की एक्सिस में सेम हो। अब 2D प्लेन की दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसकी एक्सिस या तो एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, दोनों में से कोई से भी हो तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। प्लस साथ में वर्टेक्स शुड लाई ऑन द ओरिजिन। अब वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो यू कैन इमेजिन यहां से वाई एक्सिस, 2D प्लेन की वाई एक्सिस गुजर रही होगी। यस और नो? तो ये है वाई वाई डैश, ये है वाई वाई डैश, और ये है एक्स एक्स डैश। अब इस 2D प्लेन पर जो ये चीज दिख रही है, ये है मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला। आप कहोगे सर ये थी ना वाई एक्सिस, कई बच्चों को लगता है ये थी ना वाई, अरे वाई एक्सिस नहीं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। यानी कि स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा ओरिजिन से पास थ्रू होता हुआ जाएगा, कुछ भी हो जाए, उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, एग्जैक्ट ओरिजिन होगा। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट ओरिजिन होगा तो डायरेक्ट्रिक्स दूसरी साइड होगी। अगर राइटवर्ड फेसिंग है तो डायरेक्ट्रिक्स इस क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड एंड थर्ड। अगर लेफ्टवर्ड फेसिंग है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर अपवर्ड फेसिंग है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे आएगी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। और डाउनवर्ड फेसिंग है तो ऊपर जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना तो समझ में आ गया होगा। बोलो समझ आया? तो जितना भी सीखा फटाफट से उसके नोट्स देखते हैं एंड फिर सीधा चलते हैं इक्वेशन पे। बस इक्वेशन सीखनी है, और क्या सीखना है? इक्वेशन भी यहीं से बता दूंगा एक बार, फिर नोट्स नोट डाउन करने का काम एक साथ कर लेंगे। यहीं से बता दूं। देखो, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? ये जो फोकस है, चलो एक बार पहले नोट्स कंप्लीट करते थे, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, है ना। आइए इतने पार्ट के नोट्स कंप्लीट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कुछ चीजें क्लियर हो। कौन एक सेक्शन था ये हमारा?
ये सर्किल था, पैराबोला। देखना डेफिनेशन मैच करना, जो हमने सीखी है वही है या कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कुछ चीजें। ए सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ब्रैकेट में देखो नॉट ऑन द लाइन। अच्छा, ये फिक्स पॉइंट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, यानी जो फिक्स फोकस है ना वो डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें है ना। ठीक है, इस कॉल द पैराबोला, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कोई कर्व ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, दैट कर्व इज कॉल्ड, दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह लो या दैट कर्व इज कॉल्ड व्हाट, पैराबोला। जहां पे वो फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, जहां पे वो फिक्स पॉइंट है फोकस। डन, ये तो हमने स्टार्टिंग में सीख लिया एज डेफिनेशन पार्ट। आगे बढ़ो। द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास होती हुई लाइन और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये सीखा हमने। अब देखो उसने डेफिनेशन में लिखा है पासिंग थ्रू फोकस, लेकिन जब अपन फोकस से पास कराएंगे और डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक इट विल पास थ्रू द वर्टेक्स एज वेल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, पैराबोला वर्टेक्स से ऊपर और वर्टेक्स से नीचे सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो उसकी हर एक पार्ट जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। जैसे अभी लेटस रेक्टम बनाया था, तो लेटस रेक्टम भी फोकस से ऊपर जितनी लेंथ का होगा, फोकस से नीचे भी उतनी ही लेंथ का होगा। अभी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, देखो वही बात जो मैं कह रहा था आई गई। दिस एक्सिस ऑफ पैराबोला डिवाइड्स द पैराबोला टू इन सिमेट्रिकली इक्वल पार्ट्स। ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला बनी थी ना, बनी थी, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला एक पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि सिमेट्रिकली इक्वल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराबोला कोई फिक्स कर्व नहीं है, इनफाइनाइट कर्व है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो सर फिर आप कैसे कह सकते हो इक्वल है? मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी तक ऊपर भी जा रहा है, इन्फिनिटी तक नीचे भी जा रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में और जैसे घूमता हुआ जा रहा है वैसे ही नीचे जा रहा है। तो इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। तो उस लिहाज से सिमेट्रिकली इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कुल मिला के एक एक्सिस पैराबोला को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो वो दो पार्ट्स हर लिहाज से इक्वल होते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिकली इक्वल का मतलब क्या होता है, हर हर रेफरेंस में इक्वल होते हैं। आगे बढ़े। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एक्सिस ऑफ पैराबोला, हमने देखो एक्सिस को बाद में डिफाइन किया था, पहले वर्टेक्स को डिफाइन किया था। वर्टेक्स हमने क्या रखा था, जहां से डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन्होंने एक्सिस को पहले डिफाइन कर दिया, वर्टेक्स को बाद में डिफाइन कर रहे हैं। और क्या कह रही हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला जहां पे भिड़ेंगे वो है वर्टेक्स। तो बात तो एक ही, पहले वर्टेक्स बता के फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला बताओ, या पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला बता के बाद में वर्टेक्स बताओ। ठीक है, सो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जहां पे पैराबोला अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये बात हम पहले बता गए। टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू सिमेट्रिकल इक्वल पार्ट्स, जहां से टू सिमेट्रिकल इक्वल पार्ट्स का पोर्शन शुरू होगा, तो वो एक्सिस डिवाइड करता है या वर्टेक्स डिवाइड करता है, बात एक ही है। किसी ने कहा कौन सा पॉइंट है जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वर्टेक्स। किसी ने कहा कौन सी लाइन है जो डिवाइड करती है, एक्सिस। ठीक है, और वर्टेक्स का कौन सा पॉइंट होता है, पैराबोला और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वर्टेक्स पैराबोला पे लाया करेगा ना, फोकस पैराबोला पे लाया करेगा ना, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला से भिड़ेगी। ठीक है, समझ आया? ओके, चलें आगे। तो ये तो था करीब करीब डेफिनेशन पार्ट। अब जैसे आप इसके नोट्स बनाओ, तो जैसे ये रेड मार्क किए हुए हैं, ऐसे आप कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको रेड मार्क करोगे ना, तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। फ्लैश होता रहेगा नहीं, जैसे वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाना ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। चलें नेक्स्ट, लेटस रेक्टम की बात करते हैं। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो फोकस से गुजरे, फोकस था उससे तो गुजरे, परपेंडिकुलर हो एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, पैरेलल हो डायरेक्ट्रिक्स के, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल थी। लेटस रेक्टम अगर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, बात एक ही, कुछ भी कह लो। और उसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाए होने चाहिए, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है। उस लाइन को क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। सीखा था अभी हमने। ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। अब इतना करने के बाद आ जाइए एक डेमो। स्टैंडर्ड पैराबोला है वैसे तो हमारे पास टॉपिक, तो अपन डायरेक्ट स्टैंडर्ड पैराबोला का ही डेमो देख लेते हैं। एक ऐसा पैराबोला जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ड्रॉ करें तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला माना जाएगा। अभी तो अपने यूक्लिड ज्योमेट्री में ड्रॉ किया था उसको, पहली बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करो आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री में। अगर वो ये दो रिक्वायरमेंट को मीट करता है जो नीचे दी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करते ही वो स्टैंडर्ड नहीं बन जाएगा, ये दो रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेगी। उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाया करना चाहिए। ठीक है, उसकी एक्सिस कोइंसाइड होनी चाहिए ईदर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस से। जो 2D प्लेन पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक्सिस और पैराबोला की एक्सिस को इनसाइड होनी चाहिए, मर्ज होनी चाहिए।
सेम होनी, सेम लाइन होनी चाहिए। ये दो अगर पॉइंट्स वो सेटिस्फाई करेगा तो ही वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, अदरवाइज इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला, इट इज जस्ट ए कैजुअल पैराबोला विच इज नॉट इन अवर कोर्स। ओके ओके, अब आ जाइए जो अपने को फिगर ड्रॉ करना है, स्टैंडर्ड पैराबोला का ही ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट। ये है एक स्टैंडर्ड पैराबोला। इसमें इसमें ये तो है एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, इस ये तो कैजुअल पैराबोला है, इसमें अपन ने 2D प्लेन में ड्रॉ नहीं किया इसको ना। देखो फटाफट, जो अभी मैंने रफली फिगर ड्रॉ किया था वो है ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये है डायरेक्ट्रिक्स, एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अभी, अभी चेक करो। देखो ये तो है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला जहां भिड़ जाए वो वर्टेक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स। और इस पैराबोला पे लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स जैसे कि P1 P2 P3 मार्क किए हुए हैं, P1 P2 P3, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से, इवन ये वाला पॉइंट भी पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इससे और इससे बराबर की दूरी पे होगा, होगा ना। ये भी तो पैरा वर्टेक्स भी तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे होगा क्योंकि वर्टेक्स खुद भी तो उस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लेटस रेक्टम, ये पैराबोला खुद, ये अच्छा इसमें ये केवल यही वाला पार्ट पैराबोला है, बाकी कुछ पैराबोला नहीं है, बाकी तो पैराबोला के इर्द गिर्द के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स भी पैराबोला नहीं होती, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या तो बस अपन ऐसे बना देंगे है ना, और डायरेक्ट्रिक्स का कोई रोल हो तो फिर बनाएंगे, नहीं तो केवल पैराबोला बनाने से भी काम चलेगा। ओके ना, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे P1 Q1, ये P1 है ना, P1 Q1 डिस्टेंस और P1 F डिस्टेंस बराबर, दूसरा P2 Q2 डिस्टेंस, Q और पॉइंट्स जो हैं वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स हैं, P2 Q2 डिस्टेंस और P2 से F की दूरी बराबर, एंड सिमिलरली P3 Q3 डिस्टेंस और P3 से F की दूरी भी बराबर। पर ये दूरियां आपस में बराबर है ऐसा नहीं कहा मैंने, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपस में ही बराबर हो जाए तो फिर ऐसा कर्व ही नहीं बनेगा। ये दूरियां देखो, ध्यान से देखो, ये दूरी ज्यादा है, ये थोड़ी सी कम है, ये उससे थोड़ी सी कम है, और ये सबसे कम है, इससे कम हो भी नहीं सकती। समझ गए, क्योंकि सीधी दूरी सबसे कम होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ गए ना, क्लियर है। तो ये दूरी आपस में बराबर है, ये दूरी आपस में बराबर, ये लेकिन ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और हो भी नहीं सकती, एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ। डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, जाना है, जाओ। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं ना, इक्वेशन और फिर चार टाइप्स के पैराबोला, एंड दैट्स इट, फिर कल से एक्सरसाइज कर सकते हैं अपन। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला लेने के लिए अपने को सबसे पहले एफ फोकस के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने पड़ते हैं, जो कि स्टैंडर्डिकली मतलब पैराबोला की इक्वेशन में एक क्वांटिटी होती है ए, वो हमेशा दिखाई देगी। वो ए क्या होता है पता है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, स्टैंडर्ड पैराबोला वो होगा ना जिसमें ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी, बोलो। तो अगर ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी तो फोकस जो होगा या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो हम एक पैराबोला जिसमें वर्टेक्स और फोकस की दूरी स्मॉल ए यूनिट्स हो, वो मानते हुए इक्वेशन बनाएंगे। क्या कहा मैंने? वर्टेक्स और फोकस की दूरी क्या हो, स्मॉल ए यूनिट्स हो। अब ये दूरी कुछ भी हो सकती है, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, अलग अलग पैराबोला बन सकते हैं, लेकिन अब वो क्या होगी दूरी, तो मैं इसको स्मॉल ए मान लेता हूँ। तो अगर ये दूरी स्मॉल ए है तो बेटा फिर यहां से तो वाई एक्सिस भी गुजर रही थी, ये तो ओरिजिन भी था ना, वर्टेक्स से तो गुजरती है वाई एक्सिस, ये वर्टेक्स ओरिजिन पे ला करता है ना। तो अगर ये दूरी स्मॉल ए है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0 होंगे, और इस ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ए इधर है तो ए इधर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स -a, 0 होंगे, होंगे, होंगे ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ए पॉइंट भी तो इस पे ला करता है, तो ये ए पॉइंट भी तो बराबर की दूरी पे होगा, पी से लेके ये दूरी और पी से लेके ये दूरी भी तो बराबर होगी एज पर द डेफिनेशन। तो ये ए और ए मिलके 2 है, तो ऊपर भी 2 है, तो ये पार्ट भी 2 है, और ये पार्ट भी 2 है, तो इसके ये जो एंड पॉइंट्स ए और बी माने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी कहीं ना कहीं पता चल गए। ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ए, और वाई कोऑर्डिनेट ऊंचाई कितनी हो गई, 2 है, और ये a, 2 है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होंगे,
एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, -2। तो जैसे ही मैंने वर्टेक्स और फोकस की दूरी ए अज्यूम करी तो बहुत सारी चीजें जो क्लियर हुई। इक्वेशन बनाने से पहले सबसे पहले अपन ये काम करेंगे, इसके बीच की दूरी को क्या मान लेंगे, ए यूनिट्स मान लेंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या अजम्पशन किया हमने, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या अजम्पशन किया, नीचे पढ़ रहा हूं मैं, फिर फिगर भी दिखा रहा हूँ। लेट ए पैराबोला बी सच दैट, एक ऐसा पैराबोला मान लीजिए जिसके वर्टेक्स को ओरिजिन पे लाया करें। स्टैंडर्ड पैराबोला वही होता है। एक्सिस हाल फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस मान लीजिए, हालांकि वाई एक्सिस भी हो सकती है स्टार्ट करने के लिए। फोकस जो है वर्टेक्स है ए यूनिट्स, ये तीन अजम्पशंस मानने पड़ेंगे तब जाके इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी हाल फिलहाल के लिए क्या मान लें, क्योंकि ये दूरी वैरी कर सकती है। तो वैरी कर सकती है, फिक्स होती तो वो जैसे मान लो फिक्स हो जाती है कि पैराबोला तो वही होता है जिसमें फोकस और वर्टेक्स की दूरी 5 यूनिट होती है, वही पैराबोला होता है। अगर ऐसा फिक्स होता तो फिर 5 ही रखते, लेकिन फिक्स नहीं होता ना, अलग अलग हो सकता है ना। जैसे एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस फिक्स थोड़ा ना होती है, तो उसकी इक्वेशन में आर था, तो इसकी इसकी इक्वेशन में कहीं ना कहीं ए निकल के आएगा, वो दूरी ए, फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, A, 0 अभी करके बताया था मैंने। ठीक है, वर्टेक्स V जो है वो पैराबोला पे लाया कर रहा है, तो वो वर्टेक्स V खुद भी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, होगा ना। तो वो खुद भी डायरेक्ट्रिक्स से A यूनिट्स पे होगा। तो V वर्टेक्स F फोकस, इसकी दूरी अगर मैंने A मान ली, तो अगर इधर वाला पॉइंट मान लो क्या है, B है, तो VB भी A यूनिट्स होगा। तो VF VB दोनों A यूनिट्स, और बी से लेके एफ टोटल बी एफ क्या हो जाएगा, 2A यूनिट्स। अब इसको फिगर में भी देखेंगे, यहां तक क्लियर है। क्या चीज क्लियर है बताओ, ये चीज क्लियर है, आ जाओ। क्या चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि अगर इसके इसके बीच की दूरी ए है तो ये वर्टेक्स भी इससे डायरेक्ट्रिक्स से उतना ही दूर होगा, तो ये ए तो ये भी ए, तो टोटल दूरी 2 है, बी एफ की दूरी 2 है। ठीक है, अब इसके एंड पॉइंट्स जो हैं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स लेट से आर और क्यू ले लिए, तो ये आर पॉइंट भी तो पैराबोला पे ही लाया कर रहा है, तो ये भी तो इससे और इससे बराबर की दूरी पे होगा। तो ये दूरी 2 है, तो ये दूरी भी 2 है, और ये दूरी 2 है, तो ये दूरी भी 2 है। तो बताओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4A हो गई, 2A ऊपर 2A नीचे। तो अगर वर्टेक्स और फोकस की दूरी A यूनिट्स है, तो उस पैराबोला की लेटस रेक्टम की लंबाई 4A यूनिट्स होती है, जो इनकी दूरी है उसका 4 गुना होती है। ओके, कुछ कुछ चीजें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, अब मेन बात क्या थी, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन हम तभी बना पाते हैं जब अपन एक जनरल पॉइंट मानते हैं एक्स कोमा वाई, क्योंकि इक्वेशन तो एक्स और वाई में चाहिए। अब एक्स और कोमा वाई मैंने मान लिया, तो अब ये पॉइंट भी तो पैराबोला पे ला कर रहा है, और इक्वेशन पता है प्रॉपर्टी से ही बनती है। अब सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको आर रख दिया था, तभी इक्वेशन बनी थी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर कर दो, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ये वाली डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, सुनना ध्यान से, ये वाले पॉइंट की ऊंचाई और इस वाले पॉइंट की ऊंचाई बराबर होगी, बोलो। दोनों की ऊंचाई तो बराबर होगी, होगी ना। तो अगर इसकी ऊंचाई y है, तो इसकी ऊंचाई भी y होगी, और इसका x कोऑर्डिनेट -a है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट -a है। तो एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए ना, ठीक है। अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला इस इसमें लगेगा, और वही डिस्टेंस फॉर्मूला इस इसमें लगेगा। भाई इसके कोऑर्डिनेट्स तो अज्यूम किए थे, इसके फिर से अज्यूम किए थे, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले, फिर से सुनो। इसकी ऊंचाई और गहराई तो देखनी है, तो ऊंचाई तो इसकी इसके बराबर ही होगी, और इसकी ये वाली पार्ट, भाई एक्स ओरिजिन से ये कितना दूर है, तो अगर ये -a है तो वो भी -a ही होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सी के आ गए, पी के आ गए, एफ के आ गए, पी एफ इक्वल टू सी पी कर दो, बन गई इक्वेशन। देखो, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहां तक आओ। कहां तक कर लिया था हमने, यहां तक कर लिया, 2A यूनिट्स। लेट आर क्यू, आर से लेके क्यू लेटस रेक्टम है, तो आर क्यू लेटस रेक्टम है, तो वो ए आर और बी एफ दोनों 2A यूनिट्स हैं, अभी करके दिखाया था। ठीक है, तो पॉइंट आर ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, तो वो भी इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा उससे। पॉइंट आर पैराबोला पे ला कर रहा है। अब आप जब ये नोट्स बनाओ तो आप एक साइड फिगर खोल के रखोगे तो चीजें समझ में आएगी, है ना। ठीक है, पॉइंट आर भी इस पे ला कर रहा है, देखो हम
कोशिश करते हैं कि हम भी ये काम कर सकें। हम्म, ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। चलो ये तो है फिगर, और यहाँ पे अपन एक बार पढ़ते जाते हैं। देखो, पॉइंट आर भी पैराबोला पे लाई कर रहा है। आर मतलब लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट, तो वो पॉइंट खुद भी तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे होगा। तो हमने देखा था ना, नीचे ये 2a यूनिट्स है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, 2a यूनिट्स हो जाएगी। और क्योंकि पैराबोला जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब ये लेटस रेक्टम है, सॉरी, पैराबोला यहाँ से होगा, जितना ऊपर है उतना नीचे है। तो अगर ये ऊपर 2a है तो नीचे भी 2a। तो पैराबोला अगर सिमेट्रिक है बोथ साइड्स, तो लेटस रेक्टम की लंबाई निकाल ली सबसे पहले, तो मैंने 4a यूनिट्स। तो एफ क्यू एफ आर दोनों 2a यूनिट्स। तो जो टोटल लेटस रेक्टम की लंबाई है क्यू आर, वो क्या हो जाएगी, 2a+2a, यानी कि 4a यूनिट्स। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स कोमा वाई मानना पड़ता है कहीं पर भी, है ना। चाहे से सर्किल की बनाई थी, तो लेट टी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जो सारे पॉइंट्स का मॉनिटर है, बी ए पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला। अब ये पीबी तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे होगा, क्योंकि पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाया करता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीसी और डिस्टेंस पीएफ बराबर होगी। ठीक है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये तो लाइन और पॉइंट के बीच की दूरी है, और ये पॉइंट और पॉइंट के बीच की दूरी है। तो पॉइंट और पॉइंट के बीच की दूरी तो जनरल होती है, लेकिन लाइन और पर पॉइंट के बीच की दूरी बहुत सारी हो सकती है, तो उसमें अपने को बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर दूरी लेनी है। ठीक है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाइए, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। बोलो, फटाफट से बोलते जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस पी एफ निकालते हैं। तो x-x1, तो x माइनस माइनस ए यानी x+a, बोलो, का होल स्क्वायर। फिर y-y1, तो y-y 0 का होल स्क्वायर का रूट, इक्वल टू दूसरी साइड इसका और इसके बीच की दूरी, मतलब ये दूरी को इक्वेट कर रहे हैं अपन, है ना। देखो, अभी जो फिगर बना है उसमें ये दूरी कम ज्यादा लग रही है, लेकिन अब परफेक्ट फिगर तो बाय हैंड बना नहीं सकते अपन, है ना। तो इसकी दूरी देखो, x-a का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर का रूट। दोनों इक्वेट करूंगा तो रूट से रूट काट दूंगा सबसे पहले, तो ये कट ही गया, 0 है। ठीक है, तो x+a का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, x² प्लस 2ax प्लस a²। ये 0 हो ही गया था। इधर आओ, x-a का होल स्क्वायर क्या होगा, x² माइनस 2ax प्लस a², और उधर क्या बचा, y-0 है ना, y²। डन। डन। क्या क्या कटा, x² से x², a² से a², -2x उधर जाएगा, तो इधर y² बच जाएगा, और उधर 4ax। ये एक राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन होती है, जहां पर x कोमा y कोई भी पॉइंट माना जाएगा, और a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। जहां पर a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, बोलो। तो ये आ जाओ, आपकी इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे। यही जो काम अभी मैंने करके बताया वो का वही काम इसने यहाँ पे किया है। पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिस्टेंस पी एफ के बराबर रख दिया हमने। ठीक है, बड़ा कर दो आप। ठीक है, x+a का होल स्क्वायर, x-a का होल स्क्वायर प्लस y² के बराबर हो गया। वही x² से x² काटा, a² से a² काटा, y² इक्वल टू 4ax इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। अच्छा, एक और चीज, जहां पे ए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए दूरी है। ए क्या है, दूरी। फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी है, तो दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है। हाँ, अगर मैं अब ए का -a कर दूं, तो ओवरऑल वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ए पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगाते हो नेगेटिव। वो एक अलग बात है कि हमने उसका माइनस लगा दिया, लेकिन ओवरऑल ए तो पॉजिटिव ही रहेगा। ए की वैल्यू नेगेटिव या 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ दूरी तो होगी ना। फोकस और वर्टेक्स मर्ज थोड़ा ना हो सकते हैं, भले इतना सा ही दूर हो, भले इतना सा ही दूर हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी वहां पे वो होगी। ओके, ठीक है। अब ये इक्वेशन सीख गए हम, बताओ, बोलो। तो इधर आओ, लास्ट टॉपिक है 4 स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो ये तो वही पैराबोला है जो अभी हमने बनाया था। इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जल्दी से बताओ। इक्वेशन तो है y² इक्वल टू 4ax, जहां पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। वर्टेक्स इसका ओरिजिन था, फोकस इसका a,0 था। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन पूछी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है,
तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी एक्स इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन होती है। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू सी टाइप की होती है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी वाई इक्वल टू सी टाइम एक कांस्टेंट की, यहाँ पे सी ए कांस्टेंट है, टाइप की इक्वेशन होती है। तो वो कांस्टेंट यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस ए कोमा जीरो है। तो इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ही होगा, होगा ना। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद करनी है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 4 याद करना है। तो एक राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला के 5 एट्रीब्यूट्स आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वर्टेक्स तो सबका ही ओरिजिन है, चारों का ही ओरिजिन रहेगा, होता है ना। फोकस क्या होगा, क्योंकि राइटवर्ड फेसिंग है तो ए कोमा जीरो। लेंथ देखो ये दो चीजें कांस्टेंट है, वर्टेक्स और लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, ये सब में सेम रहेगी चारों में। बाकी ये तीन चीजें बदलेंगी, एक दो तीन। ठीक है, तो फोकस ए कोमा जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस है। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे, फोकस और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। ये ए है तो ये माइनस है, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो यहाँ पे यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, एक्स ही आएगा। ये एक्स है ना, तो यहाँ पे भी एक्स ही आएगा। ठीक है, चलो अब राइटवर्ड फेसिंग से आ जाओ लेफ्टवर्ड फेसिंग पे। बताओ उसके पांचों एट्रीब्यूट्स। अब सुनो, इक्वेशन याद करने का तरीका सुनो, देखो ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स है ये। तो मुझे बताइए, तो मैं पॉजिटिव का स्क्वायर करूं या मैं नेगेटिव का स्क्वायर करूं, हमेशा हर चीज पॉजिटिव ही आएगी। तो मैंने वाई का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स चाहे से यहाँ पे पॉजिटिव था और एक्स चाहे से यहाँ पे नेगेटिव था, दोनों ही स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो गए। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, और ए तो वैसे भी पॉजिटिव था, वो तो सोचना ही नहीं है आपको। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझ गए। अब जैसे आप इसको इधर कर दोगे तो ये नेगेटिव साइड चला गया, नेगेटिव साइड चला गया, तो अब उसका स्क्वायर करते ही, चाहे से पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे से नेगेटिव का, फाइनल आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो फाइनल आंसर नेगेटिव आने के लिए हम क्या करेंगे, 4ax की जगह -4x कर देंगे। देखो 4ax हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, तो -4ax हर हाल में नेगेटिव रहेगा नहीं रहेगा। तो लेफ्टवर्ड फेसिंग ओरिजिन से इस साइड तो नेगेटिव होता ही है ना एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका है ना। अब सबकी इक्वेशन तो बनाने नहीं बैठेंगे ना, लेफ्ट और फेसिंग का देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, जहां पे ए तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू अब नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इसके आगे माइनस लग गया। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्टेक्स तो फिक्स है सबका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सबकी फिक्स है। आ जाओ, फोकस इसका कहाँ लाया करेगा बताओ, फोकस इधर लाया करेगा, तो -a, 0। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स अब x इक्वल टू ए हो गई, चेक करो मैंने क्या कहा था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए गई, जब फोकस a, 0 था तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a थी, जब फोकस -a, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू। अच्छा, ये x इक्वल टू ए कोई वैल्यू नहीं है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन है, वो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम्स है। चलो जी, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, देखो जो वाई स्क्वायर होता था वो एक्स स्क्वायर है, और जो इधर एक्स आता था वो वाई है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अब देखो, अब देखो ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, तो इसका या इसका दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं, करूं तो वाई पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। इसका इसका दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं तो एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं, उसमें वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव दोनों का स्क्वायर कर रहा था, तो स्क्वायर कर रहा था तो किसका स्क्वायर कर रहा था, वाई का, तो वाई स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव नेगेटिव साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो किसका स्क्वायर कर रहा हूँ, एक्स का। आंसर में एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इस कर्व पे हर एक चीज वाई पॉजिटिव है, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लाया करेगा उसका वाई पॉजिटिव है ना। तो देखो वाई पॉजिटिव आ रहा है, चाहे से नेगेटिव साइड का स्क्वायर किया चाहे से पॉजिटिव साइड का स्क्वायर किया, वाई पॉजिटिव है। इस तरीके से याद कर रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बाकी एट्रीब्यूट्स बताओ, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेंथ है वो तो वैसे भी, वर्टेक्स और लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम छेड़ना ही नहीं है, सबका ओरिजिन और 4 है। अब फोकस बताओ, तो फोकस इसका जैसे उसका a, 0 होता था, क्योंकि वो एक्स एक्सेस उसकी एक्सेस होती थी। अच्छा, इसकी एक्सेस वाई एक्सेस है, भूलना मत। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस है तो फोकस भी उसी वाई एक्सिस पे लाया करेगा, तो 0, a हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, समथिंग टाइप के होते हैं। और अगर ये उसका उल्टा है, बताया था ना इसका उल्टा बनेगा, तो अब की बार देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है तो वाई इक्वल टू समथिंग टाइप की इक्वेशन बनेगी, और ए है तो -a बनेगी, और -a है तो ए बनेगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये रही, वाई इक्वल टू -a। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के बारे में सीखते हैं। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आ जाइए, पहले तो इक्वेशन याद करना सीखो। तो एक्स पॉजिटिव
या एक्स नेगेटिव का स्क्वायर किया तो हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है। तो ये देखो -4ay हो गया। ये तो हो गया इक्वेशन याद करने का तरीका, जहाँ पे लेंथ जीरो ग्रेटर देन जीरो होगी, वर्टेक्स और ये छेड़ना ही नहीं है। आ जाओ, फोकस ऊपर 0, a था तो नीचे 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस के उल्टी। अच्छा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से हमेशा बराबर की दूरी पे होंगे, कुछ भी कर लो। ये ए है तो ये भी ए ही होंगे। तो ए है तो ये नेगेटिव ए है तो वो पॉजिटिव ए होंगे, और वो पॉजिटिव ए था तो ये नेगेटिव है। तो y इक्वल टू पॉजिटिव ए इसकी इक्वेशन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल टू। अब आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे आएंगे? कोई भी एक पैराबोला दे देगा, उसकी पांचों एट्रीब्यूट्स पूछ लेगा, जो मर्जी आप पूछ लेगा, वर्टेक्स पूछ लेगा, फोकस पूछ लेगा, इक्वेशन पूछ लेगा, या ये सब देके इक्वेशन बनवा लेगा। या तो इक्वेशन देके ये सब पूछ लेगा, या ये सब देके इक्वेशन बना लेगा। बस जैसे सर्किल में इक्वेशन क्वेश्चंस थे वैसे इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है क्या सारी बातें? इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। फटाफट से 2 मिनट में मुझे जाते जाते चारों टाइप के जो पैराबोला है, ये तो राइटवर्ड फेसिंग, ये लेफ्टवर्ड फेसिंग, ये अपवर्ड फेसिंग, ये डाउन। सबसे पहले तो इक्वेशन बताओ। इसकी इक्वेशन, राइटवर्ड फेसिंग इक्वेशन ऐसे देखो, y पॉजिटिव y नेगेटिव तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव x पॉजिटिव 4ax। अगेन y पॉजिटिव y नेगेटिव तो वाई स्क्वायर, लेकिन x नेगेटिव तो -4ax। x पॉजिटिव x नेगेटिव तो x स्क्वायर, जो पॉजिटिव नेगेटिव में आ रहा है उसका स्क्वायर, जो पॉजिटिव नेगेटिव में आ रहा है उसका स्क्वायर। ऐसा करने के बाद y पॉजिटिव तो 4ay, x पॉजिटिव x नेगेटिव तो x स्क्वायर, लेकिन y नेगेटिव तो -4ay। इक्वेशन बन गई। चलो जी, वर्टेक्स और लेटस रेक्टम सबका 0 0, वो लिखते ही नहीं है। बाकी तो अब आप फोकस बताओ। तो इसका फोकस a,0, इसका फोकस -a,0, इसका फोकस 0, a, इसका फोकस जहां पे a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। फोकस आते ही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। ठीक है ना? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स। तो ए है तो -a, -a है तो ए। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ओके। चलो, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना दोनों में, तो वाई वाई। ये ए है तो उल्टा -a, और ये -a है तो उल्टा ए। तीन एट्रीब्यूट्स लिख दिए हमने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, 0 है चारों में, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब में 4 टाइम्स ऑफ ए है। डन, पैराबोला कंप्लीट। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आपकी फीस का क्या हुआ लकी?